क्वार्टर में देश के अलग अलग सिटीज में प्रॉपर्टीज की डिमांड, सप्लाई और एवरेज प्रॉपर्टी रेट जैसे तमाम पहलुओं पर एक डिटेल्ड प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट पेश करता है। अप्रैल में जून क्वार्टर की प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट में टॉप मेट्रोज के एनालिसिस से ये बात सामने आई है कि सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल की डिमांड गुरुग्राम, दिल्ली और नोएडा जैसे नॉर्दर्न सिटीज में देखी गई। दिल्ली की खास प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर से जो लोकेलिटी डिमांड और सप्लाई दोनों में टॉप पर बनी हुई है वो है द्वारका। हेलो एंड वेलकम टू MBTV लोकेलिटी रिव्यू। आपके साथ मैं हूँ रीना गौरव और आज हम द्वारका को सभी पहलुओं पर रिव्यू करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार इस लोकेलिटी के डिमांड में रहने की क्या वजह है। अगर आप 80 के दशक में आते तो यहाँ आपको एक गांव मिलता जिसका नाम था पापनकला, लेकिन आज ये जगह एशिया की सबसे बड़ी सब लोकेलिटी है जिसका नाम है द्वारका। दरअसल दिल्ली की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को केटर करने के लिए 1980 में द्वारका सब सिटी को प्लान किया गया जो लगभग 56 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। द्वारका दिल्ली के साउथ वेस्टर्न साइड में पड़ता है जहां 1 से लेकर 29 तक सेक्टर्स हैं जो काफी प्लान्ड तरीके से बने हैं। द्वारका के डिमांड में रहने के कई कारण हैं, जैसे यहाँ का रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मूथ कनेक्टिविटी, वेल प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट। खास बात यह है कि डेवलपमेंट की रफ्तार में और तेजी आने की भी उम्मीद है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट डेवलपर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज के लोकेलिटी रिव्यू में हम आपको द्वारका के डेवलपमेंट के सभी पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे। द्वारका में कई नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, कई हो रहे हैं और कई न्यू डेवलपमेंट्स होने हैं। द्वारका के सेक्टर 9 में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, सेक्टर 19B में द ओमिक स्टेट, सेक्टर 20 में भारत वंदना पार्क, सेक्टर 24 में डिप्लोमेटिक एनक्लेव और गोल्फ कोर्स और सेक्टर 25 में यशोभूमि। ये वो मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो द्वारका के रियल एस्टेट मार्केट को और बूम दे रहे हैं। यहाँ लगभग 15 नए लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसके साथ ही सेक्टर्स 23, 24 और 25 IT एनेबल सर्विसेज हब्स के कारण भी यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। वीडियो में आगे हम इन डेवलपमेंट्स की खास स्पेसिफिकेशंस भी जानेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। द्वारका दिल्ली NCR के बाकी हिस्सों से स्मूथ कनेक्टिविटी एंजॉय करता है, साथ ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रॉक्सिमिटी द्वारका को एक एडेड एडवांटेज देती है। सेक्टर्स को लीड करने वाली मेजर अप्रोच रोड्स गोल्फ कोर्स रोड और डाबरी गुड़गांव रोड हैं। इसके साथ ही 27 किलोमीटर लंबा 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका को मानेसर के पास NH8 से कनेक्ट करता है, तो वहीं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 या UER2 का विकास द्वारका के रियल एस्टेट सेक्टर को और बूम देगा। 75 किलोमीटर लंबा UER2 द्वारका को दिल्ली NCR के दूसरे हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी देगा, साथ ही IGI एयरपोर्ट के ट्रैवल टाइम को भी कम करेगा। मेट्रो की ब्लू लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन द्वारका को अच्छी मेट्रो कनेक्टिविटी देती है। द्वारका में रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की बात करें तो DDA ने द्वारका के सेक्टर 19B में पिछले साल ही लग्जरी अपार्टमेंट्स का ऑक्शन किया जिसमें MIG, HIG के साथ ही डुप्लेक्स पेंट हाउस भी शामिल हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के अलोंग भी कई नामी डेवलपर्स के रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू मैजिक ब्रिक्स लिस्टिंग, द्वारका में पॉपुलर प्रॉपर्टी टाइप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है और पॉपुलर रूम कॉन्फ़िगरेशन है 3 BHK। इसके साथ ही प्रॉपर्टी प्राइस 10,891 रुपीज पर स्क्वायर फुट से शुरू है। द्वारका में प्रॉपर्टी से जुड़ी लेटेस्ट और ज्यादा जानकारी के लिए आप मैजिक ब्रिक्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक हमने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया हुआ है। रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के साथ ही कई कमर्शियल डेवलपमेंट्स इस एरिया के रियल एस्टेट सेक्टर को काफी अट्रैक्टिव बना रहे हैं। द्वारका के रैपिड डेवलपमेंट का एक और रीजन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे सेक्टर 19B में बन रहा मल्टी स्पोर्ट्स एरेना द ओमिक स्टेट लगभग 51 एकड़ में फैली और 2100 करोड़ की लागत से बनने वाली इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी को ओमिक्स ग्रुप और DDA
मिलकर बना रहे हैं। दिस प्रोजेक्ट इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स, रिटेल, लीजर एंड कल्चरल एरिना। द ओमिक स्टेट में क्रिकेट, फुटबॉल, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल, मल्टीपल जिम फैसिलिटीज के अलावा कमर्शियल स्पेस भी होगा। ग्रुप का दावा है कि ये दिल्ली का लार्जेस्ट प्राइवेट कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जहां स्पोर्ट्स, रिटेल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, F&B के अलावा और भी कई सुविधाएं होंगी। सेक्टर 20 में 220 एकड़ में 524 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बन रहे भारत वंदन पार्क में आपको एक मिनी इंडिया मिलेगा, जहां 36 प्रोमिनेंट इंडियन मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिका होंगे। इसके अलावा यहां पर लेक्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसी सुविधाएं भी होंगी। इसका फिलहाल कंस्ट्रक्शन जारी है। द्वारका के सेक्टर 24 में 34.87 हेक्टेयर दिल्ली के दूसरे डिप्लोमेटिक एनक्लेव के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। देश का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स भी द्वारका में ही बन रहा है। सेक्टर 24 में 158 एकर्स में बन रहे इस गोल्फ कोर्स में 8.7 एकड़ का लग्जरी क्लब हाउस भी होगा। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट 546 करोड़ रुपीस है। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर भी द्वारका के सेक्टर 25 में ही बन रहा है। IICC या यशोभूमि कहा जाने वाला ये सेंटर 221 एकड़ में फैला है और इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए है। 2 फेज में डेवलप हो रही यशोभूमि का फेज 1 पूरा हो चुका है। यहाँ पर 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल्स और कई सारे सर्विस अपार्टमेंट्स भी होंगे। जुलाई 2023 में फेज 1 के इनॉग्रेशन के साथ ही इस एरिया के आसपास कमर्शियल और रेजिडेंशियल की डिमांड भी बढ़ गई है। द्वारका का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वेल इन प्लेस है। यहाँ पर कुछ अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एम्प्लॉयमेंट हब्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैजिक ब्रिक्स की प्रॉपेंडिक्स रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि द्वारका प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, दिल्ली के बाकी हिस्सों से अफोर्डेबिलिटी इसे निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और लोकेलिटी का रिव्यू करें तो भी आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। दिस इज योर होस्ट रीना गौरव साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन मनीष।